नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हेलो नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार। सर हम अरविंद बोल रहे हैं बलिया से। हाँ जी, बताइए। सर जी थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि समय समय से आपसे जानकारी लेते रहते हैं, आप अच्छी जानकारी देते हैं। ये बताइए सर, जो प्राइमरी का टेट निकला है, बीएड वाले तो उसमें भरेंगे नहीं अभी? प्राइमरी का टेट निकला है? हाँ सी टेट, तो आपको बताया था कि शायद एनसीटी ने मंजूरी दे दिया है, लेकिन फार्म भरा नहीं पा रहा है। आप जो है खिचड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं सर, जानकारी हमको थोड़ा कम है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो क्यों मिक्स कर दे रहे हैं सारी चीज़ें? गजट आ गया है? हैं? गजट आ गया? ना गजट कहाँ आया है? आप बोल रहे हैं कि आने वाला है, आया नहीं है। तो आप वही तो कह रहे हैं, खिचड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, सब खिचड़ी पका दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे कम से कम इतना तो जानिए कि कोई भी चीज़ के लिए आपने अपने बेटे को कहा कि हाँ ठीक है ये काम कर लो। अब बेटे को कहा ना ये काम कर लो, बेटे ने किया या नहीं किया वो अलग मैटर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो जानकारी रखिए कि अगर कोई चीज़ जो है एनसीटी करके आगे फाइल भेज दिया और अच्छा। आगे से अगर मुहर लग गया उस पर, हाँ तो अब जो है अगला स्टेप जो होगा वो जब तक नहीं होगा तो काम कंप्लीट कैसे होगा? जी जी तो सही बात। गजट तो आया नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, जब गजट आया नहीं है तो आप क्या सीटेट को सपना आ रहा है कि वो आवेदन लेने लगेगा बीएड वालों से? नहीं नहीं। हाँ, तो कैसे आप लोग बात करते हैं? आप जो खुद ही जब जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो कैसे बच्चों को समझाएंगे, कैसे टीचर बनेंगे? सही बात। पहले खुद तो समझ लीजिए कि जो सीटेट का फॉर्म आता है वो सीबीएसई निकालता है, वो एक अलग संस्था है। जी जी। शिक्षा मंत्रालय पूरे भारत का शिक्षा व्यवस्था देख रहा है, वो एक अलग संस्था है। जी जी। उसी के अंडर ये सब आते हैं। एनसीटी एक अलग संस्था है। जी जी। तो मतलब सरकारी काम कैसे होता है, सरकारी विभाग में कैसे काम होता है, बिना समझे आप खिचड़ी पका देंगे। कहीं कुछ भी क्या कहा जा रहा है उसको बिना समझे जो है आप खिचड़ी पकाते रहेंगे। अरे गजट आया, गजट आया लगातार तो। हाँ हाँ। लगातार एनसीटी अपना अपडेट दे रही है, वो जी जी। ट्विटर पर डाल रही है। आप देख रहे हैं ट्विटर पर जाकर चेक कर रहे हैं? अरे सर, आपका मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, तभी तो आपको हम फोन क्या कर। कह रहे हैं, आप सुन भी नहीं हाँ, पाते हैं ठीक से। अच्छा। हमने कहा एनसीटी अपना हर चीज जो है जो भी करती है अपनी वेबसाइट पर अपने ट्विटर पर बताती है, आप जाकर देखते हैं वहाँ? नहीं सर, वहाँ तो नहीं। हाँ, यही तो समस्या है कि जो चीज़ जो है ऑफिशियल है वो नहीं देखेंगे आप। सर आप जो बताते हैं वही सुनते देखते हैं। है हाँ, हम कुछ नहीं बताते हैं, जो एनसीटी कह रही है, जो राष्ट्रीय वही शिक्षा नीति हाँ, कह रहा है वही चीज़ें हम जो है बस शेयर करते जी रहते हैं। जी 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 सही बात है। हाँ, तो एनसीटी लगातार बता रही है कि बीएड का गजट लाने के लिए जो जो करना है वो कर रही है। 4 साल बीएड के लिए, 2 साल बीएड के लिए, 1 साल बीएड के लिए वो सारा अपडेट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जो भी उसमें मीटिंग करना था या जो कुछ भी करना था वो सब कर चुके हैं। जी और जी। करने के बाद उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी के लिए फाइल भेजा, शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। अब आगे जो है गजट जारी करना है। अब अच्छा उसका अच्छा। गजट जारी करने का जो भी प्रोसेस होगा वो उस समय चल रहा होगा। अब जब गजट जारी हो जाए, हो सकता है कि सितंबर में उम्मीद किया जा रहा था, नहीं हुआ तो हो सकता है अक्टूबर में आ जाए, हो सकता है नवंबर में आ जाए, हो सकता है अभी लंबा प्रोसेस हो और भी कुछ काम बाकी हो। अब ये तो अच्छा वही अच्छा। जानेंगे ना, हम आप कैसे जानेंगे? सही बात है, सही बात। वो जब जब जो चीज़ बताएंगे वही तो हम लोग जानेंगे ना। जी जी। और सर एक और थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए हमारा। हाँ। जैसे कि लड़का हम एडमिशन हम करा दिए हैं एमएससी फिजिक्स से। एमएससी फिजिक्स? फिजिक्स। अच्छा। तो इसके लिए मतलब कि उसको मतलब कि अब तो बीएड तो जो एक वर्षीय, अब तो एक एमएससी पे 1 साल का हो जाएगा। एमएससी 1 साल का? नहीं नहीं, एमएससी करने के बाद बीएड 1 साल का हो जाएगा ना, एमएससी करने के बाद। अच्छा, फिर? तो फिर बीएड तो उसमें तो मतलब जब नया गजट आ जाएगा तो प्राइमरी से एक ही साल में चारों के लिए अप्लाई कर सकता है ना फिर लड़का। इंटर पास के लिए 4 साल का बीएड है जो कि आईटीईपी के नाम से आ चुका है और वो जी चल जी रहा है। ठीक। जी जी। अगर कोई ग्रेजुएशन कर चुका है तो उसके हाँ हाँ। लिए 2 वर्षीय बीएड है, ये भी कोर्स चल रहा है। जी जी जी। हाँ। ठीक है। जी। 1 वर्षीय बीएड आना है, अभी आया नहीं है। नहीं नहीं। हाँ। तो उसको जो है मास्टर डिग्री के बाद करने के लिए रखा गया है। तो अभी वो आया ही नहीं है, उसमें क्या क्या प्राविधान है वो तो आने के बाद पता चलेगा ना। अच्छा अच्छा। तो अभी आने तो दीजिए उसको। अच्छा। और आपका बेटा एमएससी में एडमिशन लिया है तो उसको चुपचाप शांति से एमएससी करने दीजिए, अभी आया तो नहीं है। ना ना, अभी और नहीं आ अगर बीएड कराना ही है तो एमएससी के बजाय बीएड में एडमिशन करा दीजिए। एमएससी बाद अच्छा। में कर लेगा, पहले बीएड कर ले। नहीं, एमएससी में एडमिशन करा चुके हैं।
आपकी कर रहे मर्जी है, आप जो विषय लेना पढ़ रहा है, चाहे। पढ़ रहा है, एमएससी कर रहा है, पढ़ रहा है। है कुल मिलाकर के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिग्रियां लेना या जो है कमाना शुरू करना? ना ना, हमको तो एक दोनों चीज ही चाहिए, डिग्री डिग्री दोनों लेते हुए। चाहिए, हाँ, दोनों हाँ। चाहिए। तो आपका बेटा ग्रेजुएशन कर लिया और जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, वो जो है उसमें आवेदन किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। ग्रेजुएशन तो अपने आप में खुद ही जो है हायर डिग्री हो गया। जी जी। अब इसके बाद प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहें तो बीएड डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ बीएड हाँ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसके बाद एमएससी कर सकते हैं, लेकिन आपने एडमिशन करा दिया है, आपकी मर्जी के पहले एमएससी करे तो 2 साल एमएससी कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर बीएड के बारे में सोचिएगा, उस समय जो चीजें उपलब्ध होंगी 1 साल 2 साल जो उपलब्ध होगा, जो आसान होगा उस वक्त करा दीजिएगा। अभी तो जब एमएससी में अभी कौन सा सेमेस्टर है, पहला या दूसरा या तीसरा क्या? फर्स्ट फर्स्ट। तो जब आपने एमएससी में एडमिशन करा दिया तो अब फिर अभी कहाँ जरूरत है बीएड के बारे में चिंता करने की? अब तो 4 सेमेस्टर तक तो वो जो है बुक हो गए ना 2 साल के लिए। अच्छा अच्छा, ये एमएससी के साथ साथ बीटीसी कर सकता है कि नहीं? दोनों डिग्री एक साथ नए शिक्षा नीति के तहत? तो वही कोई भी 2 रेगुलर कोर्स सेम टाइम में नहीं की जा सकते। हाँ, टाइम का बंद तो है। ठीक। कहा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए। हम्म। कोई भी 2 रेगुलर कोर्स हाँ हाँ हाँ। एक साथ नहीं किए जा सकते। तो आप जो है बेटे को एमएससी में एडमिशन रेगुलर में कराए हैं या प्राइवेट में या डिस्टेंस से? रेगुलर में है। तो रेगुलर में है तो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, रेगुलर के अलावा डिस्टेंस से वो कर सकते हैं कुछ भी। हम्म। डिस्टेंस से वो बीएड करना चाहें, डिस्टेंस से वो डीएलएड करना चाहें, जो भी करना चाहें डिस्टेंस माध्यम से कर सकते हैं, दूरस्थ माध्यम से। पत्राचार माध्यम जो होता है, इग्नू कराता है, राइस टंडन कराता है, एनआईएस कराता है, वो कर सकते हैं। पूरी जानकारी रखिए। आप क्या करते हैं? सर मैं तो बीएड किया, मेरा कहीं हुआ नहीं, तो अपना बिजनेस करते हैं सर हम। अच्छा, तो बीएड कब का है आपका? बीएड मेरा 2000 का है, और 2011 वाला टेट भी पास हुए थे, उसमें कहीं कुछ हो नहीं पाया हम लोग का। 2000 में आपका बीएड हुआ और 2011 में टेट पास किए? जी, कहीं हो नहीं पाया। तो 2000 से 2011 के बीच में जब टेट नहीं था, मेरिट कम था हम लोग का, मेरिट कम था। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरिट कम था। और बिहार में पास है हाई स्कूल इंटर का, वहाँ का टेट, लेकिन हमारा ओवर एज हो गया, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। तो कोई भी चीज़ करने के लिए समय के साथ चलना होता है। अगर समय की डिमांड है कि मेरिट अच्छी होनी चाहिए तो मेरिट अच्छा रखना पड़ेगा। अगर समय की डिमांड एग्जाम पास करना पड़ेगा तो फिर एग्जाम पास करना पड़ेगा। सही बात, सही बात। जो समय के साथ नहीं चलता है तो पीछे हो जाएगा। समय उसको साइड में कर देता है। समय रुकता नहीं है, समय कहता भैया तुम साइड हटो, हम तो चलते रहेंगे। सही बात, सही बात। तो समय के साथ चलना होता है या फिर समय से आगे चलना होता है। जो समय के साथ नहीं चला या समय से आगे नहीं चला फिर वो पीछे हो जाता है, वो पीछे ही होता चला जाता है। सही बात। तो आप 2011 टेट पास किए हैं, बीएड हैं, अभी आपकी अवस्था कितनी हो गई? लगभग 49। तो एक वर्षवार नियुक्ति हम बताते रहते हैं, उस पर नजर रखिएगा। हाँ, बताते तो हैं आप। हाँ, तो उस पर नजर रखिएगा। जी जी। उसमें जो है एज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जी जी। ठीक है, तो अभी आपके पास है एज, उसमें हो जाएगा। जी, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। और बच्चे को अभी शांति से एमएससी कर रहा है तो एमएससी करने दीजिए। जी जी। हाँ, अगर प्रोफेशनल कोर्स कराने का ही मन है तो फिर आपने सीधे बीएड में एडमिशन कराया होता, एमएससी बाद में कर लेता। हाँ। ये बीएड पहले हो जाता तो अपना तैयारी भी शुरू कर देता और एमएससी भी चलता रहता साथ में। बच्चिया का आपसे पूछे थे तो आपने बोला था कि बीएड करा दीजिए, बीएससी करने के बाद उसका बीएड करा रहे हैं। अच्छा, बच्ची का भी आपसे पूछा था हमने, तो आपने कहा बीएड करा दीजिए। अच्छा, पहली बात हुई है। हाँ जी जी। तो आपने बोला था बीएड करे तो कर रही है, 3rd सेमेस्टर में है। चलिए, तो बढ़िया तो है, बीएड कंप्लीट होगा उससे पहले इधर आ जाएगा गजट ना। अभी तो गजट नहीं आया है, इस कारण से सीटेट में जो है प्राइमरी का जो सीटेट है उसमें आवेदन करने को बीएड वालों को ऑप्शन नहीं दे रहा। नहीं वही जिस दिन गजट आ जाएगा, जी जी, मान लीजिए कि हम लोग आज बात कर रहे हैं और मान लेते हैं कि 2-4 दिन में गजट आ गया, तो फिर जो है वही सीबीएसई जो है सीटेट में ऑप्शन बढ़ा देगा। जी जी, लेकिन अभी नहीं है। जी जी। तो कोई बात नहीं, इस बार अगर आ जाता है तो मौका मिलेगा, अगर नहीं भी, अगर जो है इस वाले सीटेट में मौका मिलता है तो जब बजट आ जाएगा उसके बाद जो सीटेट होगा जी जी, उसमें मौका मिलेगा। जी।
ठीक है, वेट कीजिए, अभी तो 16 तक है ना सीटेट का आवेदन, हाँ हाँ लास्ट डेट। हाँ, तो 16 तक अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, इसलिए भरवा नहीं रहे हैं कि देख रहे हैं क्या पता आ जाए। कम से कम 10 तक तो हर हाल में 10-11 तक वेट कर लीजिए। जी जी जी, फिर लास्ट में 4 दिन 6 दिन रह जाएगा, उसमें भी फॉर्म भरा जा सकता है। सही बात है। तो वेट कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, रखें। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।